साथ भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुमिरा टेटे जी हैं, जो कि झारखंड की बेटी हैं, जिसने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर न केवल झारखंड का नाम रोशन किया है बल्कि भारत का नहीं इन्होंने नाम रोशन किया है। सुमिरा टेटे जी, मैं अब आपके खेल जीवन के बारे में बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से एक ऐसे क्षेत्र से आप निकल के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंची, जिनके बारे में शायद ही कोई सोच सकता है। सिमडेगा जैसे एकदम से आदिवासी क्षेत्र है और जंगल वाला जगह है, वहां से निकल के बाहर निकल के सामने आना और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर टीम को माने लीड करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हॉकी से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, कैसे आप हॉकी को ही अपना जीवन चुनी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो देखा जाए कि गाँव में कोई ऐसा अन्य खेल है नहीं, और हॉकी ही मनोरंजन के तौर पर सभी गाँव में अभी भी खेलते हैं, तब भी खेलते थे। और एवरी संडे गाँव में इसका एक चलन बोले या शुरू से चलता आ रहा है, तो ये खेलते ही हैं। तो हम लोग भी इसको देखते हुए, जैसे कि हमारे घर में मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा खेलते थे, मेरे चाचा जी खेलते थे, मेरी दीदी भी खेलती थी, जो बड़ी सिस्टर हैं वो, और स्कूल में भी हम लोगों को सिखाया जाता था। तो हॉकी की ओर ही रुझान है, और घर में ऐसा है कि मैं देखती थी मेरे पापा भी खेलते थे, तो मुझको लगता था कि नहीं हॉकी। और इसके अलावा गांव में कोई ऐसा है भी नहीं कि कोई ऐसा खेल चूज़ कर सकता है। तो कोई भी खिलाड़ी जैसे रूरल एरिया में है तो सभी लोग हॉकी को ही चूज़ करते हैं खेल के तौर पर। तो आपका बेटी एक गांव में आप देखते हैं कि एक माहौल जो होता है कि खास करके बेटियों को लेकर के कि उनको माने उतना कोई स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है, गांव से बाहर निकलने के बारे में 10 तरह का सोचता है आदमी। और आपकी जो आर्थिक स्थिति थी, जो हम आप लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, आपके बारे में जो मैंने पढ़ा है कि काफ़ी संघर्ष आपने किया है, तो उस संघर्ष के बारे में जानना चाहते हैं। संघर्ष हर एक किसी के घर में होता है। तो संघर्ष की बात करें तो मेरा ही अकेले की बात नहीं है, बहुतों का है, सभी का है। तो इस संघर्ष के बीच में से सबसे बड़ी सपोर्ट कहाँ होती है कि पेरेंट्स। तो मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि मैं खेलूं, तो कभी उन्होंने मना नहीं किया। मेरे परिवार से कभी भी ऐसा नहीं रहा कि आप मत खेलो, ऐसा नहीं। मेरे पिताजी हमेशा सपोर्ट करते, क्योंकि वो खुद एक हॉकी प्रेमी हैं, और अभी भी मैच कहीं देखते हैं। मैं फर्स्ट मैच दिखाने ले गई थी जर्मनी, और मैं भी चल रहा था चिल्ली का फर्स्ट मैच, मैं इनको ले गई थी दिखाने के, तो बहुत एक्साइटेड थे और बोलने लग रहे हैं कि अरे यहाँ पास ऐसे खेलना है, वैसे खेलना है। मेरे पापा तब खेलते थे और अब भी मतलब बहुत इन्जॉय करते हैं हॉकी में। सबसे बड़ी बात तो कभी इन लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि आप मत खेलो। और स्कूल में भी हम लोगों को हॉकी सिखाया, और मेरे गांव में भी हॉकी होता था, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि लड़कियों को हॉकी नहीं खेला मेरे इस जगह से। बाकी मैं सुनती हूँ कि यहाँ नहीं खेलना है, इसको नहीं खेलना है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे पूरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का मतलब बहुत सपोर्ट रहा। जहाँ से मैं निकली वहाँ से निकल करके मैं बरियातू हॉकी सेंटर में आई, जहाँ झारखंड सरकार का जो आवासीय सेंटर चलता है। बिल्कुल। स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? सबसे पहले तो मेरी स्कूल फर्स्ट क्लास से उधर स्टार्ट से मतलब 6 तक, हाफ 6, जहाँ की संत तेरेसा बालिका मध्य विद्यालय समसेरा, जहाँ पर मैं पढ़ती थी, वहाँ से सिलेक्शन होने के बाद मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरियातू, जो कि अब तो नाम भी चेंज हो गया स्कूल का, तो यहीं से मेरी पढ़ाई 10th तक 12th तक हुई। बिल्कुल। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप खेल की शुरुआत किए थे, अब खेलना शुरू किए थे, उस समय का जो माहौल था अब काफ़ी बदल चुका है। उस समय आप लोगों के लिए स्टोटफ का मैदान नहीं हुआ करता था, आप इसी तरह मैदान में प्रैक्टिस किया करती थी। कितना संघर्ष था उस समय? संघर्ष बोले तो वाकई काफ़ी संख्या में टीम थी बरियातू हॉकी सेंटर में, 5-5 टीम हुआ करती थी। उन लास्ट टीम में हम लोग आते थे, मतलब 5वां टीम में, जो कि ग्राउंड में सभी को एक साथ प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं होता था। तो हमारे कोच हुआ करते थे उस वक्त नरेंद्र सिंह सैनी सर, जो हमारे सीनियर्स के भी कोच रहे हैं, हमारे भी, और हमारे जूनियर्स के भी कोच रहे हैं। तो उनकी मतलब गाइडेंस में हमने हॉकी सीखी, और वहीं से हम भारतीय टीम के लिए भी चुने गए, जो कि सीनियर नेशनल में ले गए थे। तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ, और काफ़ी लंबा सफ़र रहा ये सब। बिल्कुल। अब आपकी माने 2002 की बात अगर हम करें तो उस समय का जो मुकाबला हुआ था, उसमें भारतीय टीम के साथ में रहते हुए आपने गोल्ड मेडल जीता था भारतीय टीम के साथ में, और 2006 में आपकी कप्तानी में भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल जीता था राष्ट्रमंडल खेल में। उस समय के बारे में ज़रा सा बताइए।
जी बिल्कुल, हमने काफ़ी लंबा प्रयास किया कि भारत को एक गोल्ड तो दिलाएं। पहले ऐसा नहीं था, एक भी मेडल नहीं था हमारे पास में, तो पूरी टीम एक यूनिटी के साथ एक डिसाइड किए हम लोग कि नहीं, और हमारे कोच भी ऐसे सपोर्टिव के तौर पर हमें मोटिवेट करते थे कि नहीं, आप जीतोगे, आप जीतोगे। तो ये चीज़ जो था हमारे बीच में, और टीम स्पिरिट सबसे बड़ी बात है। टीम गेम में टीम स्पिरिट और टीम में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो था हमारे टीम में, और हम लोग एकजुट होकर वहाँ प्रदर्शन किए, जहाँ की मतलब उनके ही धरती में जो इंग्लैंड के साथ हमारा फाइनल मैच हुआ। क्योंकि बाकी मैचेस हम लोग बहुत मेहनत किया, सबने बहुत मेहनत किया, और लेवल इस जगह तक आ गया। जब हम सेमीफाइनल जीत गए तो हम लोग को एक होप बन गया कि हम लोग इस बार फाइनल जीत सकते हैं। और इसमें एक अकेली की कोई मेहनत नहीं था, उसमें हर एक टीम का हर एक सदस्य, मतलब जितना भी उनको समय मिला, जहाँ भी मिला, सब लोग बहुत मेहनत किया, और बहुत मेहनत के साथ ही ये मतलब मैच हम लोग जीत पाए थे वहाँ। बिल्कुल। 2007 में आप चोटिल हुई थी, उसके बाद से आपका खेल का सफ़र वहीं थम चुका था। उस बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो दिन था, और आपके लिए, चूँकि एक खिलाड़ी हमेशा मैदान में रहना पसंद करता है, तो आपके लिए कितना वो मुश्किल भरा क्षण था? जी बिल्कुल, मेरे लिए बहुत खेल के समय बहुत उतार चढ़ाव आए। उतार चढ़ाव के बीच में जैसे 98 वर्ल्ड कप, जो कि सीनियर वर्ल्ड कप था, जिसमें कि यूट्रिस्ट हॉलैंड में चल रहा था मैच, वहीं पर मुझको पता ही नहीं चला, नी में पेन शुरू हुआ, लेकिन कैसे हुआ मुझको कुछ पता ही नहीं चला, और बाकी के मैचेस मैं खेल नहीं पाई, तो वो अफ़सोस मुझको बहुत रहा। और 98 में ही मेरा ऑपरेशन हो गया एक पैर का, घुटना का, जिससे कि मेरा उस साल का जितने भी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सारे मेजर टूर्नामेंट मिस हो गए। तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है, लेकिन थैंक गॉड कि मतलब सारी मतलब उन्हीं की मतलब ये से रहा, जो कि मैं वापस कम बैक करने के बाद फिर इंडियन टीम को मैंने ज्वाइन किया 98, 99, 2000। देन अगेन 2002 में मतलब वापस हम लोगों को वो मौका मिला कि हम आफ्टर 4 इयर्स कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है आफ्टर ऑपरेशन, लेकिन मैंने काफ़ी मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद जब इंडियन टीम में जगह बनाई, क्योंकि मुझको पता था कि मैं वापस मुझको बहुत खेलने का शौक़ है, अभी भी बहुत शौक़ है। तो मैं जब भी ग्राउंड में जाती हूँ मैं भूल जाती हूँ अपनी इंजरी को। फिर इस 4 इयर्स के दौरान मैंने काफ़ी मेहनत किया अपनी फ़िटनेस पर, अपनी स्किल पर, और फिर 2002 में हम लोग कॉमनवेल्थ के लिए गए, और 2002 में कॉमनवेल्थ जीतने के कुछ महीने, 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद ही एशियन गेम्स था। तो एशियन गेम्स में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, वो अफ़सोस एक रहा मुझको। बट कॉमनवेल्थ जीतने के बाद जो मतलब यहाँ क्रेज़ रहा कि इंडियन टीम जीत सकती है, मोटिवेट वहीं से शुरू होता है, जहाँ तक मुझको लगा गेम चेंज हो गया। हमारे सारे टीम्स के हमारे पीछे जितने भी आने वाले थे कि नहीं, इंडियन टीम कर सकती है, और वो अब के दिन में देखने को मिलता है। आप रेलवे में कब जुड़ी, कब से आपका रेलवे में सेवा शुरू हुआ, और अभी आप क्या कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बहुत कम एज में रेलवे ज्वाइन कर ली थी। 10वीं पास करते ही मैं 97 में रेलवे ज्वाइन कर ली थी, 1997 में। और इस बीच में ज्वाइन करने के बाद खेल चलता रहा। आफ्टर रिटायरमेंट मैं 2006 में कैप्टन रही, इसी तरह कॉमनवेल्थ गेम में ही, जिसमें हमारा ब्रॉन्ज़ मेडल रहा था। और वहीं से मैं उसके बाद गेम मेरा क्योंकि दोबारा फिर 2007 में नी ऑपरेशन हो गया, तो फिर हम खेल नहीं पाए दोबारा से। तो मैं 2006 में इंडियन टीम मेरा लास्ट था कॉमनवेल्थ गेम। उसके बाद में फिर मैं 8-9 में डिप्लोमा करी। डिप्लोमा के बाद मैंने अपने साउथ ईस्टर्न रेलवे टीम को एज ए कोच सर्विस देना शुरू किया, फिर इंडियन रेलवेज़ को भी देना शुरू किया। उसी साल मतलब 2012 में मैंने फिर एज ए इंडियन टीम को एज ए कोच, सीनियर टीम में एज ए कोच वहाँ असिस्ट किया, और अभी साउथ ईस्टर्न रेलवे में एज ए कोच काम कर रही हूँ, और स्टेट का जब भी हमको मौका मिलता है स्टेट टीम को भी कोचिंग देती हूँ। बिल्कुल। अब मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत सम्मान की बात है कि भारत में जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो होता है, उससे भी आप नवाजी गए। 2017 में आपको ये अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति की ओर से। उस समय का क्षण जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्व की बात है कि झारखंड की पहली बेटी हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो उस क्षण के बारे में आपको जानना चाहेंगे कि कैसा वो क्षण था जब आप राष्ट्रपति से ये अवार्ड ग्रहण कर रही थी? यह क्षण मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और
मेरे से ज़्यादा मेरे चाहने वाले इस चीज़ को मतलब खुश होते हैं कि हाँ, सुमराय को यह पुरस्कार मिला, जो सही समय पे जो कि अर्जुन अवार्ड डिज़र्व करते थे वो नहीं हुआ। लेकिन एक पैसेंस की बात है मेरे लिए कहा जाए इसमें, क्योंकि हॉकी छोड़ने के बाद मैं कंटिन्यू 10 इयर्स आफ्टर 10 इयर्स सर्विस एज ए कोच काम करने के बाद मुझको यह पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम मेजर ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया 2017, तो मेरे से ज़्यादा मुझको लगता है मेरे उन लोगों को क्रेडिट जाता है जो मुझको बहुत लाइक करते थे, खेलते थे और मेरे लिए दुआ भी करते थे। तो मैं उनका थैंक्स कहना चाहूँगी, जो कि मेरे प्रेमी थे, जो कि है वो लोग मेरे से ज़्यादा ही मतलब इस चीज़ के लिए खुश रहते हैं और अप्रिशिएट करते हैं मुझको कि सुमरे आप डिजर्विंग हो, आपको बहुत पहले मिलना था। ध्यानचंद ही सही, बट ध्यानचंद पुरस्कार बहुत छोटा नहीं है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है और बहुत सम्मानित अवार्ड है। सम कोचेस मतलब कुछ कोचेस मुझे बोले भी कि अर्जुन पुरस्कार से ये बड़ा पुरस्कार है सुमराय, सो आप मतलब शेयर्ड नहीं होना इस तरह से। मैं बोली सर मैं अभी भी गर्व और प्राउड फील करती हूँ इसके लिए कि मैं अभी भी काम कर रही हूँ हॉकी में, मैं हिम्मत नहीं हारी और मैं कंटिन्यूअस काम करती गई इसके लिए। बिल्कुल, ये बहुत ही सम्मान की बात है, ख़ास करके हम लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है। खुद हम लोग ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे गांव से जुड़े हैं, वहाँ से निकल के बाहर आना, एक बेटी के लिए राष्ट्रीय अलग फलक पर चमकना, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जानना चाहेंगे कि देखिए झारखंड में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ की बेटियाँ आज नेशनल लेवल पर खेल रही हैं, खासकर सिमडेगा की बात करें, खुट्टी की बात करें, गुमला की बात करें, तो इस क्षेत्र की बेटियां में ऐसा क्या यहाँ की मिट्टी में खासियत है कि यहाँ की बेटियां आज हॉकी के क्षेत्र में बहुत आगे निकल रही हैं। चाहे पुरुष हॉकी की भी बात अगर हम करें तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो आज नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। जिस तरह से अभी हॉकी को प्रमोट किया जा रहा है, पहले इस तरह से नहीं था, लेकिन इस समय हॉकी को भी बहुत ऊंचाई तक ले जाने में कुछ हमारे मीडिया कर्मी का भी हाथ है, पब्लिक का भी हाथ है और फेडरेशंस हैं जो कि अभी बहुत मोटिवेट के तौर पर इनको कुछ कैश अवार्ड्स वगैरह मिल रहे हैं। तो इसको देख करके हमको गांव और विशेषकर ये बात कहा जाए कि अगर सिमडेगा, गुमला, खूंटी की बात कहा जाए तो यहाँ मैं देखती हूँ एक चीज़ स्कूलों में और टीचर्स में, वही जैसे हमने पहले बात करी कि गांव में हॉकी के अलावा कुछ नहीं, तो वाकई कुछ नहीं है। तो जिस भी स्कूल में कुछ फील्ड मिल जाते हैं तो हमारे टीचर्स हैं वो हॉकी को अप्रिशिएट मतलब खिलाने के लिए बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं। तो बच्चे हॉकी की ओर इसलिए जाना चाहते हैं कि कई अभी सीनियर्स खिलाड़ी निकल चुके हैं, जैसे हम ही लोग सिमडेगा क्षेत्र से बोले सिलबानुस सर काफ़ी मतलब ओलंपियन मेडलिस्ट भी रहे हैं और हमारे माइकल किंडो सर भी मतलब रहे थे मतलब सिमडेगा से ही। तो फिर हम लोग आए तो डेफिनेटली बच्चे मतलब इसको देख करके और ख़ास तौर से सिमडेगा में पेरेंट्स भी जागरूक हो गए और हॉकी में अपने बच्चों को इसलिए भेज रहे हैं कि जैसे अभी सलीमा, संगीता, ब्यूटी, निक्की को देख करके कि नहीं हमारे बच्चे भी यहाँ पहुँच सकते हैं। और देख करके बहुत सारे अभी गाँव में हम सुनते हैं, सच में सुन रहे हैं, बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि हम भी हॉकी खेलेंगे। तो ये है जो कि अभी हाईलाइटेड हो रहा है। तो इस चीज़ को देख करके बच्चे अभी बहुत मतलब हॉकी की ओर अपना रुख ले रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ले रहे हैं। बिल्कुल, आप सभी बच्चों की, सभी नए जो खिलाड़ी हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनकी आप रोल मॉडल हैं। जाते जाते मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि अभी का जो दौर है और अभी जो खेल है इसमें कितना और बदलाव लाने की आवश्यकता है, खिलाड़ियों को और नए नए तकनीकों से जोड़ने की आवश्यकता है, आप क्या मानती हैं? टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। हमारे समय में 70 मिनट्स, टोटल 70 मिनट्स, अभी टाइम 60 मिनट्स, तब 2 क्वार्टर होते हैं, अभी 4 क्वार्टर्स हो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बदलाव होता कि हॉकी को रोमांचक बनाने के लिए लोग इसमें रोमांचित हो, इंटरेस्ट लें, इसको देखते हुए कुछ टाइम टू टाइम मतलब रूल्स हुआ, इन सभी को चेंज किया जा रहा है। गेम कैसा इंटरेस्टेड हो, कैसा फास्ट हो, कैसा गोल स्कोरिंग ज़्यादा जाए, ताकि मतलब पब्लिक का मतलब उसमें क्या बोलेंगे उसकी ओर इंटरेस्ट बना रहे। ऐसा ना हो कि हॉकी को नेगलेक्ट कर दे, ऐसा नहीं। इसलिए उसमें बीच बीच में बदलाव होता ही रहता है। और तब की गेम आपकी गेम में अंतर ये है, थोड़ा सा अभी पावर गेम को भी ध्यान दिया जा रहा है। हमारे साथ फॉरेनर कोचेस लग गए हैं इंडियन टीम के साथ में, बट हम ग्रास रूट में वहीं के वहीं हैं जहाँ पर हम जैसे थे पहले। तो हम लोगों को समय के अनुसार गेम को अपना बदलने की ज़रूरत है। तो हम
उन कोचेस को रूल्स में अपडेट होना पड़ेगा, ताकि जहाँ पर हम ट्रेनिंग देते हैं उन सेंटर्स में बच्चों को उस तरीके से सिखाया जाए, ताकि हमारे बच्चे जब इस तरह से चेंजेस आते हैं तो उसमें पीछे ना रहें। और बदलाव तो आना ही आना है। कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गेम में बदलाव किया जाता ही है और ज़रूरी भी है। अब जिस तरह से अब क्रिकेट को आदमी काफ़ी पसंद करता है, खेल का मतलब क्रिकेट ही लोग समझते थे, लेकिन अब ये दौर बदल चुका है। तो हॉकी में किस तरह से अब बदलाव देख रही हैं, किस तरह से अब प्रमोट किया जा रहा है, किस तरह से प्यार मिल रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट शुरू से ही पैसों का खेल रहा है, जिसमें कि कोई भी मैचेस खेलते हैं तो क्रिकेटर्स को उनकी फ़ीस के तौर पर कैश अवार्ड या कैश मतलब जो भी होता है उनका। लेकिन हॉकी में ऐसा कोई भी गेम नहीं, जैसे हमारे कोई टूर्नामेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप बोला जाए तो वर्ल्ड कप में सिर्फ ट्रॉफ़ी है, कॉमनवेल्थ बोला जाए तो उसमें मेडल ही है। तो इसमें कोई भी टूर्नामेंट में कैश अवार्ड नहीं है। कैश अवार्ड अभी मिल रहे हैं तो खेल मंत्रालय के द्वारा या अपने इंडियन फेडरेशन जो भी हैं हॉकी अपने, या तो स्टेट गवर्नमेंट अभी प्रमोट किया है इन्हीं से पैसों। और क्रिकेट की बात करा जाए तो उनका पैसों का ही खेल है हर एक मैचेस में। शायद मैं बहुत नहीं जानती हूँ, लेकिन हो सकता है उनमें हर मैचों में पैसे हैं। तो इसी की वजह से बाकी ख़ास तौर से शहरों के बच्चे जो है कि क्रिकेट की ओर रुझान करते हैं, और गांव के बच्चे हैं हॉकी की ओर रुझान करते हैं, इसलिए कि क्रिकेट संभव नहीं है गाँव में, मतलब बहुत ज़्यादा जब तक आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं करा पाओगे तो फिर उस जगह से संभव नहीं हो पाता है। और शहर में है कि जगह जगह एकेडमी खोल दिया गया है, तो बच्चे यहाँ शहर के बच्चे जो हैं कि वहाँ जाके क्रिकेट खेलते हैं। और कंपेयर नहीं करना चाहिए मुझे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल बट मुझे हॉकी बहुत पसंद है, फुटबॉल बहुत पसंद है। तो ऐसी बात नहीं है कि हाँ, बट अब हॉकी में भी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और रुझान बढ़ी है लोगों का, आम लोगों का, देखते हैं, खेलते हैं और खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगा एक लेजेंड प्लेयर से बात करना, उनके संघर्ष को जानना, और इनके संघर्ष को इसलिए और ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कारण है कि ऐसे क्षेत्र से ये बाहर निकल के आई और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया और भारत का मान बढ़ाया। और भारत के सबसे जो पुरस्कृत सबसे लीजेंड माना जाने वाला ये पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड से ये नवाजी गई हैं, झारखंड की पहली बेटी हैं। सुमिरा जी, आपने प्रभात खबर को इतना अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।